हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ। ठीक है। प्रश्नावली 3.2 जिसका सवाल है 3 नंबर का चौथा। ठीक है, 3 नंबर का चौथा। तो देखिए, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। कहने का यह अर्थ है कि मतलब एक नगर में टैक्सी के भाड़ा एक क्या है, नियत है। ठीक है। एक भाड़ा जो है नियत है, उसके बाद अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा जो है सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि हम लोगों को 5 किमी का भाड़ा, जैसे 5 किमी एक जो है नियत भाड़े का है। ठीक है, उसका नियत भाड़ा है। उसके बाद अगर हम 6 किमी चलते हैं तो 5 किमी तो जो है नियत भाड़ा है। जो 1 किमी अतिरिक्त भाड़ा चले हैं, मतलब जैसे कि अतिरिक्त चले हैं तो उसका भी तो जो मतलब भाड़ा होगा, उसका तो क्या होगा, अतिरिक्त भाड़ा का तो कीमत लगेगा ना, कि मतलब कि उसमें अतिरिक्त भाड़ा भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। तो लिखा है फिर क्या, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा बराबर 105 रुपये। ठीक है। तथा 15 किमी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा देखिए, नियत भाड़ा भी बताना है कि कितना है, और प्रति किमी भाड़ा क्या है। ठीक है। एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे नियत भाड़ा बताना है, अतिरिक्त भाड़ा बताना है किमी का, कि 1 किमी बराबर, मान लीजिए कि 5 किमी जो है, मान लीजिए कि हम लोग कि 5 किमी जो है एक नियत भाड़ा है। ठीक है, उसका मान लीजिए कि कोई भी कितना भी रुपया लगता हो, वो एक नियत है। और उसके बाद अगर हम 6 किमी चलेंगे 1 किमी अतिरिक्त, तो उसका भी तो भाड़ा लगेगा ना। तो उसी में क्या किया है, मतलब सम्मिलित किया है। तो इसी में कह रहा है कि नियत एक भाड़ा तो है, लेकिन अतिरिक्त जो चलेंगे उसका भाड़ा जोड़कर कितना हो रहा है, जैसे दिया है। ठीक है। तो देखते हैं, लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे, माना। माना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़ा बराबर, तो लिखेंगे माना नियत, नियत भाड़े बराबर, बराबर कितना, एक्स। कितना, एक्स मान लेंगे, एक्स रुपए। ये मानते हैं कि नियत भाड़ा हमको तो पता नहीं है, तो लिख लेंगे कि नियत भाड़ा कितना है, x रुपए। तथा तथा अब देखिए, अतिरिक्त भी कहा गया है कि मतलब कि अतिरिक्त भी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। तो माना अतिरिक्त भाड़ा बराबर, अतिरिक्त भाड़ा बराबर, बराबर कितना, वाई रुपए। ठीक है, वाई रुपए। इतना समझ लिए कि हम लोग नियत भाड़े को क्या माने, x रुपए, तथा अतिरिक्त भाड़े को y रुपए। अब देखिए, हम लोग लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। ठीक है। अब प्रथम शर्ता अनुसार आगे देख लेते हैं। और दिया क्या है, माना तो मान लिए, अब दिया जो है वो भी लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या क्या दिया है देखते हैं। तो दिया है क्या, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा बराबर, मतलब कितना दे रहा है, 105 रुपये। तो लिखेंगे 10 किमी दूरी का कितना है, 105 रुपये दे रहा है। ठीक है। और दिया है क्या, 15 किमी जब दूरी तय कर रहा है तो कितना दे रहा है, 155 रुपये। ठीक है, इतना दिया है। अब लिखेंगे प्रथम शर्ता अनुसार। ठीक है, प्रथम शर्ता अनुसार। देखिए, अरे हम लोग कुछ किए नहीं है, पहले हम लोग नियत भाड़े को x माने हैं, अतिरिक्त भाड़े को y माने हैं। उसके बाद जो दिया था, यानी 10 किमी का पैसा कितना दिया था, 105 रुपये, और 15 किमी का 155 रुपये दिया था। अब देखिए, जो ये दिया है 10 किमी दूरी, उसमें क्या किया है, जैसे 10 किमी दूरी और नियत भी दूरी चला है। ठीक है, यानी कह सकते हैं 10 किमी दूरी जो है चला है, तो उसमें पहले तो नियत चला है। ठीक है, नियत दूरी चला है, उसके बावजूद भी अतिरिक्त कितना चला है, 10। ठीक है, 10 किमी अतिरिक्त भी चला है। उसके बाद उसका जो कीमत दिया है, कितना दिया है, 105 दिया है। ठीक है, 105 रुपये दिया है। यही कहने का अर्थ है। ठीक है, कि जैसे 10 किमी जो दिया है, ये अतिरिक्त मतलब किमी चला है। ठीक है,
कह सकते हैं, मान लीजिए कि हम लोग अतिरिक्त जो आएगा, अतिरिक्त बराबर मान लेते हैं कि 1 किमी का अतिरिक्त भाड़ा है, ठीक है, 10 रुपये, ठीक है। उसके बाद दिया है और कहेगा कि 10 किमी दूरी चलते हैं, तो देखिए नियत भाड़े बराबर मतलब नियत जो टैक्सी का भाड़ा है उसका तो नियत एक्स मान लिए हम लोग। इसमें जब 10 किमी दूरी तय किया है तो 105 रुपये दिया है, तो 105 रुपये जब दिया है तो 10 किमी तो अतिरिक्त दूरी तय किया है, उसमें नियत दूरी भी तय किया होगा, तो नियत दूरी प्लस अतिरिक्त दूरी बराबर 105 रुपये दिया है। ऐसे ही 15 किमी के लिए भाड़ा कितना है, 155 रुपये। तो कह सकते हैं 15 किमी तो अतिरिक्त चला है लेकिन नियत भी चला होगा, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस 15 अतिरिक्त बराबर कितना दे रहा है, 155 रुपये दे रहा है। तो यही दे रहा है। तो देखते हैं प्रथम में दिया क्या है, 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये है। तो देखिए हम लोग नियत भाड़ा बराबर कितना माने हैं, एक्स माने हैं, उसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित रहेगा और क्या रहेगा, अतिरिक्त भाड़ा भी सम्मिलित कर कर ही 105 रुपये दिया है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या कि प्रथम शर्तानुसार में 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा कितना दिया है, 105। तो लिखेंगे नियत भाड़ा प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 10 किमी। तो देखिए अतिरिक्त को क्या माने हैं हम लोग, वाई माने हैं, तो लिखेंगे 10 वाई बराबर कितना लिखेंगे, 105 रुपये दे रहा है, ठीक है। कितना दे रहा है, 105 रुपये दे रहा है, ठीक है। इतना तो कंफर्म कर लिए कि प्रथम शर्तानुसार में दे रहा है कि 10 किमी, यानी 10 किमी दूरी तो अतिरिक्त चला है, उसमें नियत भाड़ा भी तो सम्मिलित होगा ना। तो इसका जब दोनों को सम्मिलित कर कर कितना रुपए दिया है, 105 रुपये दिया है, ठीक है। इतना तो कर लिए। अब लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, ठीक है, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है, 15 किमी जब चल रहा है तो 155 रुपये दे रहा है। तो पहले तो उसमें नियत भी भाड़ा रहेगा, तो नियत भाड़ा का एक्स माने हैं प्लस अतिरिक्त भाड़ा कितना, मतलब अतिरिक्त किमी कितना चला है, तो 15 किमी। तो इसका मतलब कि देखिए अतिरिक्त भाड़ा बराबर कितना लिखे हैं, वाई, तो यानी 15 वाई बराबर कितना हो जाएगा, कितना मान लेंगे, 155 दिया है, तो 155 इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105, ये समीकरण 1 है। एक है x प्लस 15y बराबर 155, इसे घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो माइनस 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 क्या होगा, ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो -5y बराबर कितना हो जाएगा, 50। कितना में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। माइनस माइनस कटा देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का, y बराबर 10 आ जाएगा, ठीक है। y बराबर 10 हम लोग कह सकते हैं कि अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, 10, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा कितना आ गया, 10, या कह सकते हैं कि एक मतलब प्रति किमी अतिरिक्त चल रहा है तो 10 रुपये लग रहा है, ठीक है। 10 रुपये क्या हो रहा है, लग रहा है। अब देखिए y का मान आ गया तो x का मान तो निकाल लेंगे हम लोग, कोई भी समीकरण रख के, तो लिख लेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। तो 1 क्या कह रहा है, समीकरण 1 है x प्लस 10y बराबर 105, ठीक है। तो रख लेते हैं, तो x प्लस 10 गुणते y का मान कितना है, 10 बराबर 105, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100 उधर जाएगा तो 105 मेरा 100 घटेगा तो 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5। तो लिख सकते हैं हम लोग कितना दिया है, नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, ठीक है। अतिरिक्त भाड़ा बराबर रिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपये, ठीक है, 10 रुपये इतना दिया है। अब भी क्वेश्चन एक क्या कह रहा है उसका भी आंसर निकाल लेते हैं। दिया है एक व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखिए 25 किमी कर रहा है तो एक तो नियत भाड़ा हो जाएगा, तो नियत भाड़ा बराबर x प्लस 25 किमी अतिरिक्त, यानी 25 गुणते 25
और देखिए हम लोग अतिरिक्त भाड़ा को क्या माने थे, वाई माने थे, तो 25y बराबर कितना देना पड़े थे, एक्स का मान हम लोग कितना है 5 आया है, प्लस 25 गुणते वाई का मान कितना आया है 10 आया है। तो जो गुणा करेंगे तो 5 प्लस हो जाएगा 250 यानी कि 255। तो लिख देंगे अगर हम लोग का जो व्यक्ति है वह अगर हम लोगों का 25 किमी यात्रा तय करेगा तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसे, तो 255 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, कितना देना पड़ेगा, 255 रुपये देना पड़ेगा। हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इसमें दिया है कि एक नियत भाड़े और एक चली गई अतिरिक्त भाड़े दोनों सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी पैसा दे रहा है तो उसमें अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा दोनों सम्मिलित कर कर ही दे रहा है। ठीक है, तो लिखे हैं नियत भाड़े को नहीं पता था तो एक्स माने हैं, अतिरिक्त भाड़ा को वाई माने हैं। तो लिखे हैं दिया क्या था, 10 किमी जब चल रहा है तो 105 रुपये दे रहा है, और 15 किमी चल रहा है तो 155 रुपये दे रहा है। ठीक है, तो देखिए जो 105 रुपये दिया है उसमें नियत भाड़ा भी सम्मिलित है और अतिरिक्त भाड़ा भी सम्मिलित होकर ही हम लोगों का कितना है 105 आ रहा है। ठीक है, तो लिखे हैं प्रथम शर्तानुसार क्या दिया था, तो x प्लस 10 किमी यानी 10y बराबर 105 लिखे हैं, और द्वितीय शर्तानुसार में x प्लस 15y बराबर 155। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को यानी लिख सकते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, तो हल किए हैं घटाए हैं तो y बराबर कितना आया है 10 रुपये। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रख दिए हैं तो x का मान पता चल गया, तो x का मान 5 आया है। तो नियत भाड़ा बराबर 5 रुपये, अतिरिक्त भाड़ा बराबर 10 रुपये, तो लिख देंगे। और उसके बाद कहा है एक व्यक्ति को 25 किमी दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, जब भी तय करेगा तो उसमें एक नियत भाड़ा भी जोड़ाया जाएगा, और उसके बाद जो 25 किमी अतिरिक्त चल रहा है तो उसका तो बात ही अलग है। तो लिखेंगे 25y, तो x प्लस 25y, तो यानी x का मान जितना है 5 और प्लस 25y, y का मान कितना है 10, गुणा किए हैं तो हम लोग कितना आ गया 255 आ गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।